डोरी गांव में राजा अफरत साहब के घर में मौजूद हैं और शानदार अफ्तारी और शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम इन्होंने किया माशाल्लाह से। और अवामी सवाल ये है कि दीना और स्वावा में गैस के जो मसाइल थे, जैसे इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफ़ी सारे लोगों ने आपसे उम्मीदें बात दी और इस वक्त उम्मीदें कुछ ज़्यादा हो गई हैं। आपने जितना काम किया अब तक और हल्के में अब आप पहली बार हमारे सामने आए हैं और हमारे लिए खुशी का बायस भी है और आप इस पे काम भी कर रहे हैं। तो गैस के हवाले से एक तो आपने जवाब हमें देना है ज़रा तसल्ली बख्श, और दूसरा जेलम में कोई बंदा वहाँ पे दफ्तर मौजूद नहीं होता, आवाम को काफ़ी सारे मसाइल दरपेश हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में वो मसाइल हल नहीं हो पाते। और जैसे रोडों का सर्वे हो रहा है, और ये कब तक मुतवक्को है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे, रोडों पे काम जारी हो जाएगा? आपने कहा था एक सवाल करेंगे, ये आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहरहाल तुसी गिले शिकवे भी सवाल पा देते हैं, वो भी तुम्हारी मर्जी है। चलो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले राजा अफरत साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये तमाम किया यहाँ पे रमज़ान के मुबारक महीने में ये इफ्तारी का एहतमाम किया, दीगर साथियों के साथ मुलाकात का मौका दिया, मौसम भी खुशगवार है, भाइयों से मुलाकात भी हुई, कुछ लोगों के मसाइल पे गुफ्तगू भी हुई। आप जब ये माइक और कैमरे बंद करेंगे उसके बाद भी शायद वो जारी रहेगी। तो देखिए बाबर भाई, बात ये कि मैंने जैसे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था, मेरा बुनियादी मकसद इलेक्शन लड़ने का, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप सबके भी कान पक गए होंगे सुन के, कि मैं किस गैर सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पहला सियासतदान हूँ ख़ानदान में, मेरे कोई जद्दी पुश्ती का सिलसिला नहीं है जो मैंने जारी रखना है यहाँ पे। तो मेरा पूरा इंशाल्लाह इरादा है कि ये जो 5 साल अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें और मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे मिलें, उसके साथ इंसाफ करें। जेलम में, ज़िला जेलम में, तहसील सावा में, दीना में, जेलम में वाज़े लोगों को ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आए, चाहे वो सड़कों का निज़ाम है, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम है, चाहे वो सस्ती बिजली या गैस से चूल्हा और हीटर जलाने का मामला है, चाहे वो दीना में THQ अस्पताल के क़याम का मामला है, चाहे वो GT रोड की मरम्मत का मामला है, चाहे वो लाहौर सियालकोट मोटरवे को जेलम, दीना और सावा से गुजारते हुए इस्लामाबाद ले जाने का मामला है। ये सब चीज़ें हमारा इरादा है। मैं एक तरफ ये बोझ भी महसूस करता हूँ ज़िम्मेदारी का, जो ज़िम्मेदारी अब हमें आवाम ने दी है, और ये ज़िम्मेदारी ही है जहाँ ये एक यकीनन एक तरफ एक जीत है, एक फ़तेह है, वो यकीनन ये जो टीम आपके सामने, इन सब ने मिल मिला के, इनकी आवाम में जड़ें, इन्हीं की बुनियाद के ऊपर भी कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़तेह जहाँ हासिल हुई है, वहाँ से साथ ही साथ एक काम के सफ़र का आगाज़ है। तो ये जश्न का मौका कम होता है और ये ज़िम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होने वाला काम है, और आपको ज़िम्मेदारी का एहसास नज़र आएगा। आपने ख़ुद अभी जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम आपके सामने नज़र आ रही है, इंतज़ामिया के ताउन के साथ हम जगह जगह सर्वे भी करवा रहे हैं। जिन साथियों ने मुझे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस कॉर्नर मीटिंग में मैं गया, जिन्होंने अपनी अपनी बात की, इलाके के मसाइल की, वो फहरिस्तें भी ऑलरेडी मैं इंतज़ामिया के हर महकमे को दे चुका हूँ। और जो आपने देखा होगा मीडिया में भी कि मैंने एक जेलम के डेवलपमेंट मंसूबों के हवाले से एक बड़ी तफसीली जायज़ा मीटिंग भी ली DC साहब के साथ, जिसमें हर महकमे के लोग मौजूद थे, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हर महकमे के लोग मौजूद थे। उन सब की फहरिस्तों के अंदर भी हमने वो सारे काम अभी से ही डलवा दिए हैं, जो कि एक डिमांड अगले साल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो पंजाब हुकूमत को जानी है जेलम की तरफ से, उस लिस्ट में यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी एक चीज़ रह ना जाए। बाकी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है सबसे पहले कि जेलम में जहाँ जहाँ पे भी जिस शोबे में भी काम है उनकी शनाख्त करें, उधर की जो सर्वे हो सकता है वो करवाएं, ताकि एक पक्का एक एस्टिमेट के साथ एक फहरिस्त जो है वो पंजाब हुकूमत जाए। उसके बाद कोशिश करें कि उस फहरिस्त को जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए अप्रूवल हासिल कर सके। कुछ काम, ज़्यादातर काम कोशिश होगी कि आइंदा आने वाले साल में शुरू हो जाए। कोई अगर कुछ रह गया वसाइल की किल्लत की वजह से, क्योंकि आपको पता है डेवलपमेंट की ज़रूरियात ज़्यादा हैं और वसाइल यकीनन पूरे पंजाब में पंजाब हुकूमत ने इस्तेमाल करने होते हैं, तो कोशिश होगी कि मैक्सिमम हम जेलम के काम करवाएं, और जो रह भी जाएं वो हमारी फहरिस्त में आज से हों, ताकि हम उसके ऊपर जदोजहद साथ साथ जारी रखें, भूलें ना, और अगले सालों में वो आए। इसी तरह वफाकी हुकूमत से आपने गैस की बात की, गैस यकीनन एक दरीना मुतालबा है और एक मुल्क के लिए चैलेंज है। अभी बदकिस्मती से हालत ये है कि जहाँ पे और ये 4 साल की जो हुकूमत खान साहब की गई है उसने ऐसी तबाही मचाई है। फिर साथ ही साथ ये भी बात हकीकत है कि आलमी सतह पे रशिया यूक्रेन जंग के बाद गैस का बड़ा मसला हुआ है, LNG लेना भी मुश्किल हो गया था। इमरान खान साहब की हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त मौक़े आए थे जहाँ पे मुल्क को सस्ती गैस मिल सकती थी, ख़ास तौर पे जिन दिनों में कोविड था।
मगर उन्होंने वो ज़ाया किया फर्नेस ऑयल की यहाँ पे लॉबियों को खुश करने के लिए। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि मुल्क में गैस की किल्लत है, जहाँ पे पाइपलाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे भी गैस मुश्किल से आ रही है, मगर हमारा मकसद ये है कि इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे कि अपने ज़िले को गैस का मंसूबा भी दिला सकें। और इन एनी केस अगर गैस की मुश्किलात कौमी सतह पे हैं भी, तो चाहे बिजली हो चाहे सोलर हो, जिस तरह भी, मकसद ये है कि जो जेलम के ज़िला जेलम के शहरी हैं, जो तहसील दीना और सुहावा के शहरी हैं, उनको सस्ती बिजली या सस्ती तवानाई की बुनियाद के ऊपर वो अपना हीटर और चूल्हा जला सकें। तो ये सारे काम आप देखेंगे इंशाल्लाह जारी रहेंगे। स्कूल्स की अपग्रेडेशन की फहरिस्त हमने अभी से तैयार कर ली है। और आपने जहाँ तक मेरे दफ्तर की बात की, तो टीम यहाँ पे मौजूद है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे मैं जी दीगर मसरूफियात की वजह से कभी हल्के में होता हूँ, कभी नहीं होता, कहीं इस्लामाबाद में मेरी, कहीं हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब को ज़िम्मेदारी लगाते हैं, या साथ साथ कोई असेंबली में काम होते हैं, मगर टीम पीछे मौजूद है, दफ्तर में भी मौजूद है, फ़ोन पे भी मौजूद है, और एक नहीं बल्कि 5-6 लोग मौजूद हैं। और महकमों से मुतल्लिक जो भी काम है वो भी हम देख रहे हैं। डेवलपमेंट के काम हमारी अव्वलीन तरजीह है। जहाँ पे लोगों के साथ ज़ाती भी उनके कोई काम है, जहाँ पे कोई ज़्यादती है या कोई मेरिट के ऊपर कोई ऐसा मामला है, तो वो हम यकीनन कोशिश करते हैं कि अवामी नुमाइंदे होते हुए वो भी इंतज़ामिया तक बात पहुँचाएँ और उसका जल्द हल निकालें। तो इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। ये निज़ाम भी हमारी टीम का आपको मज़ीद बेहतर होता हुआ आगे नज़र आएगा, और इंशाल्लाह आइंदा महीनों में और सालों में आपको जेलम में काम शुरू होता हुआ ख़त्म होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस वक्त सुहावा THQ में तादाद की कमी और बहुत सारी ऐसी महरूमियाँ हैं, और थाना सुहावा में भी फोर्सेस की कमी की वजह से क्राइम में काफ़ी इजाफा है। तो इसके लिए भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये भी अवामी मसला है, तो इसके लिए भी आप। जी, देखिए मैं आपको बताऊँ, हेल्थ में अगर मैं आपको सबसे पहली तरजीह अभी बताऊँ तो वो ये है मेरे नज़दीक कि एक तो हमने अपने जो THQ दीना में एक THQ का क़याम, मतलब कि तहसील सुहावा में यकीनन बेहतरी लाने की ज़रूरत है, मगर दीना जैसे आबादी वाले शहर में एक THQ का ना होना पंजाब की चंद तहसीलों में से एक है जहाँ पे THQ है ही नहीं। ये इंशाल्लाह हमारे हेल्थ के शोबे में अवलीन तरजीह है। मगर साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे जब पंजाब हुकूमत बनी थी उसके इब्तदाई दिनों में वज़ीर आला साहिबा के साथ जब मैं कुछ मीटिंग्स में शामिल रहा, उसमें हेल्थ के शोबे की भी मीटिंग्स थी, तो उनका बुनियादी जो फोकस है वो इसी बात पे कि जो मौजूदा पंजाब में THQ हैं, DHQ हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका मयार बेहतर करना है, उनकी ज़रूरियात बेहतर करनी है, बजाय इसके कि हम नई इमारतें खड़ी करें, नए अस्पताल बनाएं। हाँ, THQ दीना एक ज़रूरत है जो कि होनी चाहिए थी, जो बनना चाहिए था, मगर बजाय इसके कि हम बड़े शहरों में मज़ीद बड़े अस्पताल बनाएं, अगर हम तहसीलों पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे THQs को, BHUs को, RHCs को बेहतर करेंगे, ज़्यादा फ़ाल करेंगे, तो पिंडी और लाहौर जैसे शहरों में भी जो बड़े अस्पताल हैं उनके ऊपर भी बोझ कम होगा। मैंने बल्कि जेलम की वकालत करते हुए उधर एक मीटिंग में ये भी जिक्र किया, जब बड़ी प्रेजेंटेशन दी महकमे ने, हेल्थ महकमे ने, तो मैंने उनसे कहा कि जी आप ये जितनी सारी बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी है, मगर हमारे ज़िले का तो बुनियादी अभी एक ही मुतालबा ये है कि अगर DHQ जेलम का मयार ऐसा हो जाए, यहाँ पे डॉक्टर्स और इक्विपमेंट का ऐसा मयार हो जाए कि 10 में से हर 6-7वें या 6-7 पेशेंट्स को पिंडी ना जाना पड़े, तो पहले यही बड़ी गनीमत होगी। तो हमारा यही फोकस है कि हम अपने DHQ को भी ज़्यादा बेहतर करें। THQ के अंदर भी जो बेहतरी ला सकते हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा का जो ओवरऑल पंजाब के लिए प्रोग्राम है अपग्रेडेशन को, उसके तहत उसमें बेहतरी लाएँ, ताकि जो भी हमारे साथी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, उनका इलाज ज़िले के अंदर ही हो सके। चंद ऐसे अमराज हों जो स्पेशलिस्ट अमराज होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, या दिल की कोई आपका हार्ट अटैक है, या कोई दिल में आपका कोई बाईपास होने वाला है, ऐसी कुछ अमराज ज़रूर हैं जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट अस्पतालों में जाना पड़ता है। मगर उसके अलावा जो बुनियादी लोगों की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ ज़रूरियात हैं, सेहत की ज़रूरियात हैं, वो ज़िले में पूरी होनी चाहिए। में हमारे पास तकरीबन 4 साल हो गए हैं, सर्जन नहीं है। जो सर्जन आते हैं वो उधारे हमें मिलते हैं जिला जेलम से या रावलपिंडी से या गुजरात। जी देखिए यही निज़ाम हमें वो मुहैया कर दिया। देखिए ये काफ़ी अवाम है, तकरीबन 56 गाँव। जी देखिए यही निज़ाम की खराबियाँ जो पिछले 5-6 साल में हुई हैं, इसका भी जायज़ा जब वज़ीर आला साहिबा ले रही थी, तो कोई वजह ही है ना कि आपके निज़ाम में ख़राबी है तो डॉक्टर नहीं टिकते, वरना डॉक्टर तो चाहते हैं कि जहाँ पे उनका काम अच्छा हो, जहाँ पे उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, वो रहें। तो ये निज़ामी ख़राबियाँ भी हैं, मगर साथ ही साथ जो सुहावा की ज़रूरत है वो भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। मैं जो सुहावा THQ अस्पताल के जो पर्सनल या
डॉक्टर्स के हवाले से, नर्सेस के हवाले से भी जो ज़रूरियात हैं उसका भी जायज़ा लेंगे और उसमें इंशाल्लाह जो भी कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ THQ और DHQ की सतह पे बल्कि बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर्स को भी इतना फ़ाल बनाएं कि लोगों को शहरों तक भी जाने की कमी ज़रूरत पड़े देहातों से। बहुत शुक्रिया। सेंटर में स्पेशली डॉक्टर की जरूरत है, एक डॉक्टर जी, जैसा मैंने सिटी साहब बात की, अच्छा कि आपने निशानदेही की, तो ये ओवरऑल मेरी टीम भी साथ मौजूद है। मैंने भी नोट किया है, जो मैंने हेल्थ के जो हमारे यहाँ पे CEO हैं उनसे भी गुजारिश की थी कि जो उनके दीगर अस्पतालों में, दीगर जो हेल्थ सेंटर्स में, THQ में, DHQ में जो भी शॉर्टेज है उनके स्टाफ की, उसकी एक फहरिस्त बनाएं ताकि हम ये केस जो है वो लाहौर में पंजाब हुकूमत में जाके इसको प्लीड करें, जो हमारे इलाके की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। साथ ही साथ DHQ में जो एक ट्रॉमा सेंटर बन रहा है उसके ऊपर भी अब हम जोर लगाएंगे कि इंशाल्लाह उस पर भी मज़ीद काम जारी हो, ताकि जो एमरजेंसीज आती हैं उनको एक मखसूस एक बिल्डिंग के अंदर उनका इलाज हो सके। और जो जोर आता है अक्सर उस निज़ाम को, उसकी वजह से किसी की पेशेंट की जो ट्रीटमेंट में ताख़ीर ना हो जाए। बहुत शुक्रिया जी।